तो प्रवासी मजदूरों का बिहार लौटने का सिलसिला शुरू है, लेकिन ये सच्चाई है कि बिहार के 30 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर बाहर हैं और सब नहीं आ पाएंगे, बहुत कम लोग ही आ पाएंगे, क्योंकि जिस रफ्तार से ट्रेनें चलाई जा रही हैं शायद 2-3 लाख प्रवासी मजदूर आ पाएँ। 27 लाख को तो उधर ही इंतज़ार करना पड़ेगा। कई ऐसे लोग हैं हज़ारों हज़ार की तादाद में जो 1500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके आ रहे हैं। और मजदूरों को लेकर बिहार की राजनीति काफ़ी गर्मा गई है। अभी हैं अनिल कुमार मेरे साथ, ये एक दिन का अनशन कर रहे हैं मजदूरों की समस्या को लेकर, जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष। आप क्यों अनशन कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से बिहार की सरकार ने मजदूरों के साथ, श्रमिकों के साथ, जो भी हमारे भाई बंधु जो बिहार से बाहर जो फंसे हुए हैं, उसमें जिस तरह से बिहार की सरकार उनके साथ पेश आ रही है कि न तो कोई व्यवस्था दे रही है, न आने का कोई इंतजाम कर पा रही है। और कर्नाटका में कल की जो घटना हुई, परसों की जो घटना, बंधुआ मजदूर बना लिया गया कि हम आपको लौटने नहीं देंगे। तो इन सब तमाम घटनाओं पर लाखों लोग पैदल निकल गए, वहाँ से पैदल मार्च करने के लिए निकल गए। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने यह किया कि अगर हमारी सरकार अगर नहीं ध्यान देगी तो कैसे हमारे लोग घरों तक पहुंच पाएंगे। तो हम सरकार को इसके लिए विवश करने के लिए कि आप सोचो, नीतीश कुमार जी एकदम लॉकडाउन का इतना क्वारंटाइन हो गए हैं कि किसी से मिल नहीं रहे, कोई जनता का कोई सोच उनके पास नहीं है, जनता के दुखों और तकलीफ़ों से कोई मतलब नहीं रख रहे हैं। तो इस परिस्थिति में हम लोगों ने ये किया कि एक दिन का सांकेतिक अनशन करते हैं। और चूँकि ये सामंतवादी सरकार सामंतवादी हो गई है, तो हम लोग गांधीवाद विचारधारा के समर्थक रहे हैं और उनके तहत हम लोग एक दिन का सांकेतिक अनशन करके सरकार को जगाने की आपको नहीं लगता है कि ये राजनीति है? 30 लाख प्रवासी मजदूरों को कोई सरकार ला सकती है? देखिए, 15 साल से अगर हम बिहार में सरकार चला रहे हैं, नीतीश कुमार जी 15 साल से सरकार चला रहे हैं, और अगर 30 लाख नहीं 3 करोड़ भी प्रवासी हो गए, हमारे 3 करोड़ भी अगर बाहर जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? पहले तो राजनीति अगर करना होगा तो पहला पॉइंट यहाँ पर सोच होगी कि आखिर हमारे लोग बाहर इतने क्यों जा रहे हैं। अभी राजनीति का समय नहीं है। आप उन हाईवे पर जाकर के देखिए कि किस दशा में हमारे भाई बहन वहाँ से आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के सर पर बड़े बड़े बोरा में भर भर के सामान है, लोग पैदल घर की तरफ प्रस्थान कर गए हैं। तो राजनीति नहीं है ये एक सेवा है कि जो लोग कर्नाटक में हमारे लोगों को रोका गया कि आप नहीं जा सकते हैं, सूरत में हमारे लोगों पर लाठी चलती है, तो आखिर क्या बिहारी गाली हो गया है? बिहारी शब्द गाली हो गया है कि हम अगर कहीं हैं तो हम पर लाठी बरसाओगे, हमें कहीं बंधक बना लोगे कि आप जा नहीं सकते हो घर। हम अपना घर जाना चाहते हैं। ये देश सामंतवाद से चलेगा या बाबा साहब के संविधान से चलेगा, इसका फैसला सरकार को लेना होगा। चूँकि अगर हम काम नहीं करना चाहते हैं, आप हमें 1.5 महीना से घर में बैठा के रखे हुए हो, या एक एक कमरे में 20-20 लोग बैठे हुए हैं, और उस 20 लोग कैसे आपके शारीरिक दूरी को बनाए रख सकते हैं और कैसे उस दूरी को मेंटेन कर सकते हैं जब 100 स्क्वायर फीट में 10 लोग या 15 लोग रह रहे हैं। तो ये जो सामंतवादी सरकार जो सोच रही है कि हम बाहरी लोगों को बुला लें और अपने घर में, अगर भारत में अगर गरीब लोग, किसी स्टेट के गरीब लोग फंसे हुए, आज की जो घटना हुई 16 भाई अगर हमारे मर गए, इसके लिए कौन जवाबदेह है? अगर उस ट्रेन से कट के 16 लोग मर गए तो जवाबदेह कौन है? कहीं ना कहीं जवाबदेही तो किसी को लेनी होगी कि अगर हमारे श्रमिकों के साथ जो गरीब हैं, शोषित हैं, दलित हैं, उनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? ये अन्याय है, ये सामंतवादी सोच की परिचारक की सरकार है, और इसी सामंतवादी सोच की हमारी बिहार की सरकार है जो केवल और केवल सामंतवादी सोच की वजह से बाहर नहीं निकल रही है। सरकार नहीं देख रही है कि हमारे बिहार से बाहर जो फंसे हुए हैं क्यों नहीं हम ला सकते हैं। हम 30 लाख अगर हों, उन्हें क्यों नहीं बिहार ला सकते हैं? अगर आना चाहते हैं तो सरकार को फर्ज बनता है कि हम 300 लाख को बिहार लाएं, चाहे इसके लिए जो करना पड़ेगा। आखिर इतना सारा खर्च होता है। बिहार सरकार के पास ये व्यवस्था है कि 30 लाख लोगों का ला करके मेडिकल टेस्ट करा सके, उनका स्क्रीनिंग करा सके, उनको क्वारंटाइन रख सके? देखिए, यही तो नीतीश कुमार की सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम इसमें फेल हैं, हम नहीं ला सकते हैं।
ये क्यों इस तरह की सरकार, तो राजनीति तो सरकार कर रही है। एक तरफ सुशील मोदी कहते हैं कि आप कितना भी ये कर लीजिएगा, वोट हमें बोरा भर भर के मिलेगा। तो वोट की राजनीति तो सुशील कुमार मोदी कर रहे हैं, नीतीश कुमार कर रहे हैं कि हम स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, अस्पताल नहीं है, हम अपने लोगों को नहीं ला सकते हैं, जो जहां है वहीं अपने हाल में रहें। ये सरकार स्पष्ट करे। आपका अनशन कल शुरू होगा? हम लोग कल अनशन पर बैठेंगे और हम अपने पार्टी के समर्थकों से भी कहे हैं, पार्टी के पदाधिकारी भी अपने अपने घर में ही बैठ करके, अपने अपने घर में बैठ करके सुबह 9 बजे से शाम तक अनशन पर बैठेंगे। और बैठ करके एक सांकेतिक है, और अगर सरकार हमारे श्रमिकों को पैदल आने से रोकती है, उन्हें जब तक गाड़ी की व्यवस्था नहीं कर पाती है, तो हम लोग 2 दिन का टाइम देंगे। इसके बाद हम लोग इसका आमरण अनशन पर बैठेंगे कि जब तक हमारे श्रमिकों को घर नहीं पहुंचा जाती है इज्जत के साथ, गाड़ी जो भी करना हो, ट्रेन से लावे, बस से लावे, ये सरकार की जवाबदेही है। हमें घर तक पहुंचाने की जवाबदेही हमको सरकार को लेनी होगी। और जांच क्या करनी है, कैसे करनी है, वो जांच सरकार करे। और क्वारंटाइन सेंटर्स के हालात तो आप खुद जानते हैं कि हमारे यहाँ बिहार में क्वारंटाइन सेंटर की हालात क्या है। ये आपदा प्रबंधन पूरा लूट प्रबंधन बना हुआ है। और जैसे ही बिहार में ला करके क्वारंटाइन सेंटर में जाते हैं तो लोग वहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने का कोई ये नहीं है, सोने का बेड तक नहीं है, बिछावन तक लोग अपने अपने घर से ला करके सोते हैं। तो ये बिहार की व्यवस्था पूरी की पूरी भगवान भरोसे है। ये राम भरोसे की सरकार पूरी की व्यवस्था राम भरोसे छोड़ चुकी है। तो आप देख रहे हैं कि श्रमिकों को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है और अब नेता ये धमकी देने लगे हैं सरकार को कि अगर आपने मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढा तो हम अनशन पर बैठेंगे, अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो आमरण अनशन शुरू करेंगे और सरकार का संकट बढ़ा देंगे। तो सरकार वैसे ही कोरोना के संकट से जूझ रही है और दूसरी तरफ से राजनीतिक दलों ने उसके ऊपर हमला तेज कर दिया।